हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं संदीप, आप सबका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा लूपिंग के बारे में। ये लूपिंग जो स्टेटमेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अब ये लूपिंग तो हर लैंग्वेज में यूज किया जाता है, लेकिन मैं आज जो आपको ये बताऊंगा लूपिंग, वो जावा के रेफरेंस में बताऊंगा। वैसे इस लूपिंग स्टेटमेंट को जो मैं आज बताने वाला हूं उसको आप सी और सी प्लस प्लस में भी बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का ही, चाहे वो सी हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे जावा हो, तीनों में ही जो लूपिंग का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, जो लूपिंग का तरीका है, वो तीनों में एक जैसा ही है। तो चलिए समझते हैं कि लूपिंग होता क्या है। तो सबसे पहले लूपिंग को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक टॉपिक आपको बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक क्या होता है। टॉपिक ये है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। यानी कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो आप सोचोगे कि क्यों भाई कंट्रोल करने की जरूरत क्यों होगी। तो आपको बता दूं कि प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन होता है, किसी भी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो सिक्वेंशियल होता है। जैसे पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इसमें एग्जीक्यूशन में कोई भी लाइन स्किप नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का स्टाइल है प्रोग्राम का, कंपाइलर का, किसी भी लैंग्वेज में, तो अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो तो कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हो। तो देखो, आप जावा में तीन तरीके का कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हो। जो पहला है आपका, वो क्या है आपका? सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गया। दूसरा आप इटरेशन या लूपिंग का यूज करते हो, और तीसरा आप जंप स्टेटमेंट का यूज करते हो। ठीक है ना? तो देखिए, ये इस तरीके से हैं आपके इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट। इन सभी को आप पढ़ चुके हो। ये कौन से स्टेटमेंट है? सिलेक्शन स्टेटमेंट है। आपको जो पढ़ना है वो इटरेटिव स्टेटमेंट यानी कि लूपिंग के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको मैं तीन तरीके का लूप बताऊंगा: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। इन तीनों लूप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जंप स्टेटमेंट भी होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। इनके बारे में हम लोग बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ओवरऑल जो हम लूप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो लूप होता क्या है, इटरेटिव स्टेटमेंट होते क्या है, वो एक कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं वो? कंट्रोल स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करें। तो लूपिंग करता क्या है, कैसे वर्क करता है, चलिए इस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लूपिंग क्या जरूरत तब होता है आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना हो। ठीक है ना? नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से बताता हूं। जैसे अगर आपको कोई भी नाम प्रिंट करना है, मान लीजिए आपका नाम है सोहन। ठीक है? आप सोहन नाम को आपको एक बार प्रिंट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करके आप उसको एक बार प्रिंट कर सकते हो। लेकिन इसी को अगर आपको 10 टाइम्स प्रिंट कराना हो तो 10 टाइम्स आप क्या करोगे? इसी को आप लिखोगे, 10 टाइम्स आप लिखोगे इसको। ठीक है? इस तरीके से तो आप 10 टाइम्स इसको लिखो, उसकी जगह पे आप इसी स्टेटमेंट को, जो एक ये लाइन है, इस लाइन को आप लूप में अगर रख दें तो उसको 10 टाइम आप रिपीट कर सकते हैं। तो जब आपको किसी भी स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट हो या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, उस स्टेटमेंट को, या मतलब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो या एक स्टेटमेंट हो, उसको नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना हो, तब आप लूप का यूज करते हैं। जैसा कि मैं यहां पे इस पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं कि ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, इनको एक नहीं, एक से ज्यादा बार आपको क्या करना है, इसको रिपीट करना है। तो इसको आप क्या करेंगे? लूप में रख देंगे। लूप क्या होता है? कंडीशन के बेस पे काम करता है। जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक वो एग्जीक्यूट होगा। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको एग्जीक्यूट कराना है कोई भी स्टेटमेंट, उतने नंबर ऑफ टाइम्स लूप आप चलाएंगे, और उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये है लूपिंग का कॉन्सेप्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लूपिंग जावा में कितनी तरीके का यूज किया जा सकता है। तो हमारा टॉपिक क्या है आपका, लूप इन जावा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप कितने तरीके का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए बेसिकली 3 तरीके का लूप है। पहला है आपका व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। दूसरा है आपका डू व्हाइल लूप, और तीसरा है आपका फॉर लूप, फॉर लूप। ठीक है, ये 3 तरीके का लूप आप यहाँ पे जावा में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको ये डिफरेंट टाइप्स के लूप्स के बारे में बता दिया गया। एक और है फॉर ईच करके, लेकिन फिलहाल अभी हम 3 ही लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया लूपिंग का क्या होता है, क्यों ज़रूरत होगा। तो क्यों ज़रूरत है लूप का, जब आपको किसी भी स्टेटमेंट को, वो स्टेटमेंट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जब आपको 1 और मोर देन 1 स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार रिपीट करना हो, तब आप लूप का यूज करते हैं। तो जैसा हमने आपको नेम वाली केस में बताया था कि अगर आपको किसी नेम को 10 टाइम्स अगर प्रिंट करना है, तो 10 टाइम्स आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट को लिखने के बजाय आप उस एक ही स्टेटमेंट को 10 टाइम्स रिपीट कर दें। तो जैसे हमने कहा ना कि जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलन मैंने लिखा, और यहां पे मान लीजिए हमने एक नाम दे दिया अमित। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको ये स्टेटमेंट हमको 10 टाइम्स लिखें से ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको 10 टाइम क्या कर दें, रिपीट कर दें। और रिपीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लूप यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, लूप। तो यहां पे अगर ये 10 टाइम्स इसको हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे, तब भी तो अमित 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, हमारा वर्क तब भी हो जाएगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। 10 टाइम्स अमित वाला जो स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अमित को 10 टाइम्स लिखने के बजाय हमने इसको 10 टाइम रिपीट किया। तो उससे क्या हुआ, जो ये आप 10 टाइम्स लिखते ये स्टेटमेंट, अब आप क्या कर रहे हैं, एक ही बार लिख रहे हैं, उसको कर क्या रहे हैं, आप 10 टाइम्स केवल रिपीट कर रहे हैं। ये एडवांटेज है लूपिंग का। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं व्हाइल लूप के बारे में कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि चाहे आप कोई भी लूप यूज करिए, सबका काम लूपिंग ही है, बस उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे व्हाइल का जो सिंटैक्स होगा व्हाइल लूप का, वो मैं सबसे पहले मैं सिंटैक्स बता दूँ आपको। सिंटैक्स क्या होता है, कैसे कैसे व्हाइल लूप को यूज किया जाता है। देखिए ये व्हाइल लिखेंगे व्हाइल, और यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन। देखिए हमने कंडीशन लिख दिया, और इसका कर्ली ब्रेस ओपन कर देंगे, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये जो आपको इसका दिखाई पड़ रहा है आपको ये आपका व्हाइल लूप, तो ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है, अब आप ये जान लीजिए। ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे आप कुछ भी, आप जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है, चाहे प्रिंटिंग का हो चाहे कैलकुलेशन का हो, जो भी स्टेटमेंट लिखना है आप लिखिए। ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर ही आपको लिखना है। ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, जब कंडीशन ट्रू होता है तभी इसमें एंट्री मिलता है। व्हाइल लूप में एंट्री कब मिलता है, जब कंडीशन ट्रू होता है। क्या होता है, ट्रू होता है। तो कंडीशन आप जब देंगे, तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो व्हाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो चूंकि व्हाइल लूप में उसके ब्लॉक्स में एंट्री तब मिलती है जब कंडीशन ट्रू होता है, इसलिए व्हाइल को ना एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एंट्री कंट्रोल लूप। क्या बोलते हैं इसको, एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इस व्हाइल लूप के अंदर जो ब्लॉक्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट कब होंगे, जब कंडीशन ट्रू होगा। तो यानी कि इसमें एंट्री कंडीशन के बेस पर है, बिना कंडीशन के ट्रू हुए इसमें एंट्री नहीं होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं ऐसे कि व्हाइल लूप को कैसे यूज किया जाए। तो एक प्रोग्राम के हेल्प से हम इसको आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, अब इसके नीचे हम आपको एक प्रोग्राम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको
एक स्टेटमेंट है, जैसे मैंने वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की बात कही, अमित जो प्रिंट करा रहा था, मैं इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं जो ये स्टेटमेंट मैं प्रिंट करने की बात कर रहा था, देखिए मैं इस स्टेटमेंट को 5 टाइम्स प्रिंट कराऊंगा, देखिए लूपिंग के हेल्प से। तो क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर करते हैं जो काउंटर हमारा काम करेगा काउंटिंग के लिए, ठीक है। एक वेरिएबल हमने ले लिया ए, और ए में स्टार्टिंग वैल्यू रख दिया हमने 1। अब ये क्यों रखा मैं ये बताऊंगा अभी आपको, लेकिन फिलहाल पहले जान लीजिए कि ये कैसे वर्क करेगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोग्राम बना रहा हूं, आप देखिए ए इज लेस देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन लिखा है हमने, ए इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी ए की वैल्यू जब तक या तो लेस देन 5 हो या इक्वल टू 5, यानी कि ये लूप चलेगा, ये लूप चलेगा इक्वल टू 5 तक चलेगा, यानी ए की वैल्यू अगर 5 से कम है या बराबर है तब तक ये लूप चलेगा। और फिर हमने कर्ली ब्रेस ओपन कर दिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमने लिख दिया अमित। आप यहाँ पे देखिएगा, और हमने यहाँ पे एक ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करा देने हैं हम लोग को, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दिया, ठीक है। कर्ली ब्रेस अच्छे से क्लोज करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि ए का वैल्यू जो 1 स्टार्ट किया गया है, और ये जो कंडीशन लिया गया है, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया गया है, बस इन तीनों का रीजन बस इतना ही है कि इस लूप को 5 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है। अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम लेस देन 5 भी कर सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस 2 भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बात का हमको केयर करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग वैल्यू 1 रखा है। तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, और चलिए अब हम इसको ड्राई रन आपको करा के दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ड्राई रन मैं कराने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा बात। तो ड्राई रन कराने के लिए क्या करना, जो वेरिएबल है उसको रख लेते हैं, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 है, रख लिया। और जो हमको आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट भी हम देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट जो हम चाह रहे हैं वो आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए बताइए ए का वैल्यू क्या है, 1 है। अब ए इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है कि नहीं, बिल्कुल ट्रू है, ए की वैल्यू 5 से कम है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट क्या आने वाला है, अमित लिख के आ जाएगा। तो अमित एक बार प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, यहाँ पे ए की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद ये कहाँ जाएगा, ये फिर से घूम के यहाँ पे चला जाएगा कंडीशन के पास। यानी कि वर्क कैसे कर रहा है ये, कंडीशन ट्रू तो बॉडी एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ से फिर से यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये इसका वर्किंग कल्चर है कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगा, फिर से वो कंडीशन के पास पहुंच जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हुआ, और ये इंक्रीमेंट हमने कराया है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या हो चुका होगा 2, फिर से ये कहाँ पहुंच जाएगा, कंडीशन के पास पहुंच जाएगा। अब ए की वैल्यू 2 हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू अगेन। फिर से क्या प्रिंट करेगा, अमित प्रिंट करेगा। यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख देता हूं अमित, ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, फिर से आप ये एंट्री करेगा, 2 हो चुका है, प्रिंट कर दिया। अब ए का वैल्यू यहाँ पे फिर से प्लस होगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3। फिर से ये जाएगा कंडीशन के पास, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। फिर से अमित क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम इसको, इसीलिए यहाँ पे हम लूपिंग में इसको रखे हैं ताकि वो बार बार एग्जीक्यूट हो सके। फिर से ए की वैल्यू क्या होगी, 1 बढ़ेगी, 4 हो गया। फिर से ऊपर जाएंगे, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। फिर से क्या प्रिंट कर देगा, अमित प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 फिर से ऊपर जाएगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए कंडीशन ट्रू है। फिर से क्या प्रिंट करेगा, अमित प्रिंट करेगा, ठीक है। और फिर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 6 हो जाएगी। अब ये फिर से अपने नेचर के से, जैसा उसका नेचर है, जैसा उसका वर्किंग कल्चर है, वो फिर से कंडीशन चेक करने जाएगा। तो अब की ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 6। कितनी हो चुकी है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब जब फॉल्स हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट के नीचे जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होगा, अगर लिखा होगा तो। अदरवाइज हमारा ये लूप क्या है,
कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद देखिए आउटपुट क्या आया, कितनी बार अमित प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ प्रोग्राम्स के बारे में जो कि हम लोग बनाएंगे वाइल लूप के हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप। इसमें पहला प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रोग्राम अभी आपको बनाऊंगा। ये प्रोग्राम क्या है, 1 to 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको आपको प्रिंट करना है। तो देखिए रेंज जो दिया हुआ है वो 1 to 100 का दिया हुआ है। तो 1 to 100 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल लूप के हेल्प से एक लूप चलाएंगे जो 1 to 100 चले। देखिए यहाँ पे मैं कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम ही बना के दिखाऊंगा और यहाँ पे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि कैसे प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। चलिए तो हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि पहले हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास में क्या बना रहे हैं हम लोग, एक हम लोग सीरीज नाम का हम लोग क्लास बना रहे हैं। ठीक है, सीरीज नाम का क्लास बन गया यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्लास का ओपनिंग ब्रेस ओपन हो गया। फिर उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन मैंने लिखा। ठीक है, फिर स्ट्रिंग args, यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ए नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या रख लिया, 1 रख लिया। क्यों, क्योंकि हमको 1 to 100 लूप चलाना है। तो अब मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा, वाइल ए इज लेस देन और इक्वल टू 100, क्योंकि लूप 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है, 100 तक लेके जाना है। तो क्या करना है हमको, ये चेक कर लेना है कि जो भी नंबर क्या हो 2 से डिविजिबल हो वो क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। तो हमको यही चेक करना है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, यानी ए की वैल्यू चाहे जो भी हो, अगर वो डिविजिबल हो जाता है 2 से, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर वो नंबर इवन होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। और फिर ये तो इफ़ की बात हो गई, और ए की वैल्यू को हमको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग वाइल लूप के हेल्प से ये प्रोग्राम हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम बनाया हुआ। देखिए यहाँ पे क्लास बनाया, फिर ये पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन, और ये लूप चलाया हमने। और यहाँ पे चेक किया हुआ है कि इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 देन दैट विल बी व्हाट, इवन नंबर, और इसको हम लोग प्रिंट किए हैं। और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे आपको क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा। ए का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है तो नेक्स्ट टाइम क्या करना है, उसको 2 करना है, तो इसलिए इंक्रीमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका प्रोग्राम ये बन गया। अब हम आपको दूसरा प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट करना है, एंड प्रिंट टेबल यूजिंग वाइल लूप। यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर इनपुट करना है और यूजिंग वाइल लूप आपको क्या करना है, एक टेबल प्रिंट करना है। तो इसमें आपको स्कैन भी करना पड़ेगा, यानी कि इनपुट भी करना पड़ेगा। तो इनपुट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, कर दिया हमने। फिर इसके बाद हमने क्लास लिखा है, क्लास लिखते हैं टेबल, क्लास का नाम क्या दे दिया हमने, टेबल दे दिया। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन लिख दिया हमने, पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन, और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग args। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है आपको, स्कैनर क्लास का क्या करना है, आपको एक क्लास बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, सॉरी। और यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट बना लेंगे आप, और सिस्टम डॉट इन लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये क्या बन रहा है आपका, ये स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब एक वेरिएबल लेंगे ए जिसमें हम वैल्यू इनपुट करेंगे, और एक वेरिएबल ले लेंगे बी जिसमें हम लूप चलाएंगे, जिसके बेस पर हम लूप चलाएंगे।
तो देखो टेबल में क्या होता है, टेबल में यही होता है ना कि आप कोई नंबर मान लीजिए है n, तो इसमें क्या होगा 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का और फिर 10 का, और n से वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है और जो रिजल्ट आता है वही क्या होता है आपका, उसका टेबल होता है। अगर टेबल आप कैलकुलेट तो कोई भी मान लीजिए अगर n इक्वल टू 2 है तो 2 1 जा 2 2 जा, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं टेबल को। तो हमको इसके लिए जो ये 1 to 10 है, इसके लिए एक लूप चलाना। ये आपका क्या है, b है, और ये मान लीजिए a है। हमने यहाँ पे a और b ले रखा है, तो a को हम लोग क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पे हम इनपुट करा लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट int, इस तरह से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम b इज इक्वल टू क्या कर देंगे, हम 1 कर देंगे, और इसके बेस पर क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे वाइल b इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये लूप जो चला रहा हूँ मैं इसके बेस पे चला रहा हूँ, ये 1 to 10 हमको चूंकि चलाना है, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हमने उसका लूप चलाया। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इंटू बी। ए की वैल्यू जो भी इनपुट किए रहेंगे हम लोग, वो वैल्यू है, उस वैल्यू को क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करते जाना, और b की वैल्यू को क्या करना है, एक प्लस करते जाना है। तो क्या होगा, यहाँ पे लूप चलेगा और b की वैल्यू 1 प्लस होता जाएगा, और उसकी वैल्यू को a से हम लोग क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और टेबल आपका प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमने जो प्रोग्राम बताया आपको किस चीज़ का बताया, टेबल का। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया SC नाम का, फिर उसके बाद 2 वेरिएबल लिया, इसमें मैं इनपुट करूँगा, इनपुट किया हमने, और बी में हमने स्टार्टिंग वैल्यू 1 लिया, क्योंकि हमको 1 to 10 लूप चलाना है। तो बी की वैल्यू फिर क्या करना है, इंक्रीमेंट भी करते रहना है। बी का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है, और उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, और कब तक जाएगा ये लूप चलेगा, बी इज लेस देन और इक्वल टू 10 तक चलेगा। और ए की वैल्यू को जो इनपुट किया है उसको बी से मल्टीप्लाई करके हम लोग इस तरीके से प्रिंट करते चले जाएंगे। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। सपोज ए की वैल्यू है आपकी 5, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा 5 इंटू 1 का, 5 इंटू 1 मतलब 5 आएगा, फिर 5 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे अगर देखें तो b की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो b की वैल्यू क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे 5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, और आपका टेबल क्या हो जाएगा, पूरा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वाइल लूप को अच्छे से यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वाइल लूप का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने 2 प्रोग्राम भी करके आपको दिखा दिया। आई होप आप लोगों को पूरी बात वाइल लूप की अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।